प्यारे उनके बन जाओ, नारायण सेवा में आओ। भोर क्षणे मुस्कुराए, मुश्किल में न घबराए, शांत मनाय नमः। भाई और बहनों, अपने को वाणी भगवान ने दी है, कान भगवान ने दिए है, ये कंपन करते हैं। अंदर का कान, मध्य का कान, फिर अंदर का एक रसायन भरा हुआ है, वो मस्तिष्क को सिग्नल भेजता है। कैसा अद्भुत देह देवालय भगवान ने अपने को दिया है, इसका महत्व समझना चाहिए। ये ब्रेन दिया है, पूरे शरीर का ब्रह्मांड, पूरे शरीर का ब्रह्मांड। हम भी ऐसे ही आए थे, नन्हे मुन्ने बुच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, में है तकदीर हमारी। हाँ, तो ऐसे ही सदैव बालवत स्वभाव रखना है, इस संसार को स्वप्नवत जानना है, अखंड पुरुषार्थ करें, गंगा प्रवाहवत आलसी नहीं बने। हाँ, बालवत स्वभाव रखे, किसी का हित चाहे तो कर ले, अहित का। सादर वंदन। आप श्री ने जब हित और अहित की बात करी गुरुदेव, तो यहाँ ये प्रश्न पूछना मैं उचित समझता हूँ, जो कि लिखते हैं कमलेश जी त्यागी, कानपुर उत्तर प्रदेश से। इनका निवेदन है कि इनकी चाची शोभा देवी जी सभी के कामों में कमियां निकालती रहती हैं एवं स्वयं हीन भावना से ग्रसित रहती हैं। कैसे वो अपनी कमियों को दूर करें, उनका कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें। मुझे कुछ हंसी आ गई हंसी इसलिए आ गई कि शोभा देवी जी छलनी जैसी है। छलनी ने एक दिन सुई को कहा कि सुई रानी, तुम्हारा छेद अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे में एक ही कभी एक तुम्हारे में छेद है। तो सुई रानी मुस्कुरा के बोली कि छलनी मासी, आपके 100 छेद नजर नहीं आए क्या? अरे दूसरों की तरफ एक उंगली उठाएंगे तो अपनी 3 उंगलियां अपनी तरफ उठाया जाएगी। देखना तो गुण देखो, दूसरों के गुण देखो, अपने अवगुण देखो, उससे अपने अवगुण भी ठीक होंगे, दूर होंगे। और दूसरे के गुण देखेंगे तो अपन भी गुणवान बनेंगे। ये सत्संग शोभा देवी जी भी सुन रही होगी, उनके हृदय में परिवर्तन आ जाएगा। उनको सत्संग की भी जरूरत है। कभी कभी सत्संग नहीं मिलता, या परिवार से उपेक्षा मिलती है, तो हृदय ईर्ष्या भाव से भर जाता है। उनको अपना समझे, चाची जी को भी पास में बिठावें, उनको प्रणाम करें और उनके अच्छी बातें बोलें। जैसे ये एक नाव है, छोटी सी खिलौना टाइप है। हाँ, एक बार नौसैनिक आया तो अधिकारी ने पूछा कि नाव में तूफान आ गया, जहाज में तूफान आ गया तो क्या करोगे? उस नौसैनिक के लिए इंटरव्यू के लिए आया था, उस भैया ने कहा कि मैं लंगर डाल दूंगा हजूर। फिर दूसरा तूफान आया तो दूसरा लंगर डाल दूंगा। 9 बार पूछा, 9वां तूफान आया तो क्या बोले? 9वां लंगर डाल दूंगा। अधिकारी ने पूछा, इतने लंगर कहाँ से लाओगे? वो नौसैनिक के लिए इंटरव्यू के लिए आए हुए महानुभाव ने कहा, हजूर जहां से आप तूफान लाएंगे। यदि कोई तूफान आएगा तो नरसिंह मेहता भगवान की प्रार्थना करेंगे, उनकी हुंडी सिकड़ जाएगी। और सावड़ा जी स्वयं मुनिम जी बन के बैठे, पेड़ी की रचना कर दी द्वारका में। संतों को हाथ जोड़ के बुलाया, पधारो पधारो हमारे सेठ जी, नरसिंह मेहता ने आपको को हुंडी लिखी है, ये नगद रुपया लीजिए, भोजन कीजिए। बड़े प्रेम से बनवार करके भोजन कराया। ऐसे नरसिंह मेहता के लिए सांवरिया सेठ स्वयं मुनीम जी बन गए। और एक बार नरसिंह मेहता जी बंजार नगर जा रहे थे, गाड़ी टूटी फूटी गांव वालों ने दी थी। बलद भी बड़े बुढ़े थे, एक जगह बलद बैठ गए, गाड़ी गिर पड़ी और सोचा कोई गाड़ी की मरम्मत कर दे। उधर से कृष्णा जी खाती नजर आए, कांधी पे कुल्हाड़ा था, हाथ में आरा की मशीन थी।
और उन्होंने कहा तेरी गाड़ी में बिठा दो नरसिंह मेहता। तो भगवान ने, सांवरिया सेठ ने उनकी गाड़ी को, भाई और बहनों, माताओं बहनों बंधुओं, उस गाड़ी को रथ बना दिया। मुख होई वाचाल, पंगु चढ़ी गिरवन, जांच कृपा सुदयाल, ध्रमई सकल कलमल दहन। ऐसे पारब्रह्म परमात्मा जी जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बालन बांका। आगे बोलो, आपको याद है? जो जग मेरी हो। हाँ। मेरे एक मासी सासू जी थे, तो राधा स्वामी का सत्संग बताते थे। तो कहते कमला, मैं जब भी आऊं थे खुश देखो, था का परिवार में कभी दौड़ जिठाई की बात नहीं करो। यार यही लगता हमारे घर में दौड़ जिठाई की बात होवे तो अट्ठा तो कई बात नहीं होगा, कई बात है, शांति है। मैं क्यों मासी जी सब प्रेम रेवा तो शांति है, सबसे कई लेनो, सब अठे ही रही, प्यारी बड़ी चीज़ है। तो कभी भी हमारे साथ में भी रहे हम। अब भले ही सर्विस की वजह से अलग हुए हैं। मैं मेरी जिठानी के पास भी बहुत साल रही, मेरे देवर जेठ के साथ भी रही, सासू जी के साथ, ससुर जी के साथ तो मैं 6-6 महीने 12-12 महीने रही भिंडर में, गांव में। तो भी तालाब पे जाते कपड़े धोने, पर खुशी से जाते, दुखी नहीं हुआ, क्योंकि हमारा यूँ लक्ष्य था कि इनको जो खुशी मिलेगी वही हमारे को खुशी मिलती। एक बार मेरे सासू जी उदास बैठे थे, तो मेरे को दुख हुआ, आज क्या पता मेरे से क्या गलती हो गई क्या। तो उनके पास बैठ के धीरे से कहा, भाई कोई गलती हो तो बता दीजो, मैं ठीक कर लूँ, ताकि थे उदास नहीं रहो, मन अच्छो नहीं लाग रहा है, कहीं ना कहीं गलती तो हुई हो ही मारो, मैं ठीक कर लूँ, आप मैंने बता तो दो। तो कितनी अच्छी बात हो। एक सबसे अहम बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें औरों के साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए। अगर हमने किसी की प्रशंसा नहीं की तो हमने किसी का अपमान भी नहीं किया। आपको पता है एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है अमेरिका की, नाम मैं नहीं बताना चाहूँगा। उस कंपनी में बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, आईटी के एक्सपर्ट हैं। वो कंपनी एक आईटी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसके काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स हैं और बहुत पैसे वाली कंपनी है, बहुत पैसा है, टर्नओवर बड़ा है। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा सैलरी उस व्यक्ति को मिलती है जिसके पास आईटी का कोई ज्ञान नहीं, जिसको कंप्यूटर का कोई नॉलेज नहीं, और वो उस व्यक्ति की वजह से वो कंपनी दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रही है। उसके शेयर्स मार्केट में बहुत हाइक पर हैं, वो कंपनी बहुत बोनस देती है, वहाँ का हर एम्प्लॉय बहुत खुश है, जितने लोग वहाँ काम करते हैं वो सब अपने परिवार से ज़्यादा उस कंपनी को मानते हैं। वो न दिन देखते हैं न रात देखते हैं, सैलरी की उनको कोई चिंता नहीं होती। क्यों ऐसा है उस कंपनी में? क्योंकि वो जो व्यक्ति उस कंपनी को चलाता है वो जानता है लोगों को खरीदा कैसे जाता है। खरीदा मतलब दिल से कैसे खरीदा जाता है, पैसे से नहीं, दिल से। किसी की कोई गलती हो गई किसी भी कर्मचारी की तो उस कर्मचारी को कुछ नहीं कहा जाता, उसे इतने सभ्य तरीके से उसकी चार अच्छाई बताकर, प्रशंसा कर, पूर्व में किए गए कामों को लोगों के सामने उजागर कर, तालियां बजवाकर पहले उस व्यक्ति को वो फील कराया जाता है कि वो व्यक्ति कितना अच्छा है। और उसके बाद बंद कमरे में चिटकनी बंद करके उस व्यक्ति को बहुत हल्के से प्रेम भाषा में उसे उस गलती के बारे में बताया जाता है। तो व्यक्ति बिकेगा या नहीं बिकेगा? दिल से बिकेगा। हमारी गलती क्या होती है कि हम किसी को अपमानित करते हैं तो लोगों के सामने, और किसी की प्रशंसा करते हैं तो बंद कमरे में। इसको उल्टा कर दीजिए।
भरपूर प्रशंसा कीजिए, लेकिन वो प्रशंसा सच्ची होनी चाहिए, बटर पॉलिश नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पकड़े जाओगे आप। आप सच्ची प्रशंसा कीजिए। आप देखिए लोगों के दिल में आप कैसे उतर जाते हैं। और सामने वाले व्यक्ति के इंटरेस्ट की बात कीजिए। वो व्यक्ति कोई ऐसी बात कर रहा हो जो आपके इंटरेस्ट की नहीं हो, लेकिन फिर भी आप उसके इंटरेस्ट जितना ही या उससे ज़्यादा इंटरेस्ट से उस व्यक्ति की बात सुन रहे हैं, तो वो व्यक्ति आपका अपना होगा या नहीं होगा, उसे आप अच्छे लगेंगे या नहीं लगेंगे। अच्छे श्रोता बनने की कोशिश कीजिए। वो व्यक्ति जो आपको बात सुना रहा है, भले वो बात आपने सुनी हो, लेकिन ऐसा प्रतीत करवाइए कि आप पहली बार सुन रहे हैं, और उतना ही आनंद लीजिए जो पहली बार बात सुनने पर आता है। लोगों को अपना बनाने के अलावा कोई दूसरा काम जीवन में मत कीजिए। जब आप लोगों को अपना बनाना शुरू कर देंगे, लोगों का काम करना शुरू कर देंगे, लोगों की प्रशंसा करना शुरू कर देंगे, लोगों की गलतियों को छुपाना शुरू कर देंगे, लोगों को क्रेडिट देना शुरू कर देंगे, उनको जग जग में, जन जन में, उनकी प्रशंसा में खुद शरीक हो जाएंगे, उनके दुख में सबसे पहले खड़े होंगे, तो आप देखिए कि आप कितने बड़े बन जाते हैं। मेरी बच्ची जन्म से ऐसे आई है, बहुत डर हुआ है। सब घर में बोल रहे थे कि आपकी बच्ची ऐसे आई है, तैसे आई। तो ये पाँव काटने के लिए बोला था। मैंने बोला कि ये नहीं कटाऊंगी। 4 या 5 लाख रुपया बताया था। उड़द का पापड़ और चावल का पापड़ अचार बेचती हूँ। तब टीवी में देखा नारायण सेवा संसार वाला, सीधा चली आई मैं। उन्होंने 2 बार ऑपरेशन किया। डॉक्टर साहब ने बोला कि आपकी बच्ची चलेगी भी और दौड़ेगी भी। नारायण सेवा संस्थान वालों ने बहुत मेहनत की है। मेरी बच्ची की 2 बार ऑपरेशन किया, कितनी बार कैलिपर बनाया और अच्छे से चल पाई, दौड़ पाई। एक बार तो फैशन शो कर लिया, अभी दूसरी बार आया है फैशन शो के लिए। नारायण सेवा संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बच्ची को चलना सिखा दिया और 2 बार ऑपरेशन भी हुआ। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन का, मन का, धन का, अपने तन का, मन का, धन का, करे जो दूजे को दान रे, वो सच्चा इंसान है, इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अगर किसी का अंग जले दुनिया को मीठी सुवास दो। दीप का अपना जीवन है, औरों को अपना प्रकाश दे। मान है जिसका भगवत गीता, मान है जिसका भगवत गीता, सेवा वेद पुराण है, वो सच्चा इंसान है, इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अगर कोई गुणगान करे या निंदा भी कर दे कोई, कोई बिछाए शूल चरण में या बिछाए फूल कोई, मान और अपमान ही दोनों, मान और अपमान ही दोनों, जिनके एक समान है, वो सच्चा इंसान है, इस धरती का भगवान